क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब उनका नाम लिया जाएगा और कब उनके सवाल को शामिल किया जाएगा। तो स्वामी जी, पहला सवाल सूरत से नरेंद्र जी का है। पिछले 10 सालों से किडनी के स्टोन की परेशानी से जूझ रहे हैं। दो बार उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, निकलवाई उन्होंने, स्टोन निकलवाए, लेकिन फिर स्टोन बन जाता है। दोबारा बनता है, ऑपरेशन के बाद ही होता है। दूरबीन से भी निकालते हैं और भी कई तरह के ऑपरेशन करते हैं लोग, कुछ चीर फाड़ करते हैं। लिथोम, अश्मरी हरक्वात, अश्मरी हर रस, पत्थर चटा जबरदस्त है। मूली का प्रयोग, पानी का प्रयोग, कपालभाति का प्रयोग, गिलोय, गोखरू गोखरू कुलत इसका काढ़ा साहब। और ये अभ्यास, इससे मोटापा भी कम होता है। सौरभ ने तो जैसे कितने परफेक्शन के साथ कर रहा है, 28 किलो कम कर दिया। ये भी ज़रूरी है, पेट गड़बड़ होने से, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो पथरी का इलाज बता दिया, या किडनी का पॉइंट भी दबा लिया करें। अगला प्रश्न जी स्वामी जी, अगला सवाल संतोष सक्सेना जी का है, लखीमपुर खीरी से। इनकी उम्र 50 साल है, डायबिटीज पेशेंट हैं। हथेली और पैरों के तलवों में जलन होती है, तो क्या उपाय करें? हाँ, ये बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या करें? खाली पेट तो मधुनाशिनी मधुग्रिट एक गोली ले लें। खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गूगल ले लें, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लें, और उसमें लौकी भी ले लें। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। कड़वी लौकी का जूस ये प्राण घातक हो सकता है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखें। तो ये इसमें रक्त, पित्त, वात, पित्त, ऐसे अलग अलग प्रकार के ना दोष बढ़ जाते हैं। तो ये हाथों पैरों में जलन, ये डायबिटीज़ वालों को भी, तो कई बार बिना डायबिटीज़ के भी हो जाते हैं। तो जिनको भी ये जलन है वो चंद्रप्रभा और गोक्षरादि लिया करें, और शुगर भी ठीक हो जाएगी। इसलिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मैंने बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लो। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है योग आयुर्वेद। अब स्वामी जी, अगला सवाल मध्य प्रदेश से, भिंड से। 16 साल की कशिश है। अब इनका जो सवाल है स्वामी जी, कई लोगों का ये सवाल रहता है, हाइट नहीं बढ़ रही है और पिंपल्स भी बहुत परेशान करते हैं। स्वामी जी, उपाय क्या है? क्योंकि जो टीनेजर्स हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। हाइट के लिए तो सूर्य नमस्कार करें। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, हनुमान आसन आदि अवश्य करवाया करें। इससे हाइट बढ़ेगी। बच्चों को अश्वगंधा और सतावर भी दे दिया करें, तो इससे ये दिक्कत नहीं रहेगी। पिंपल्स के लिए तो कांति लेप और एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाए। कांति लेप को एलोवेरा के जेल में ही लगा लिया करें सुबह उठ करके ना, और 1 घंटा तक छोड़ दिया करें, उसके बाद में धो लिया करें मुँह को। ऐसे ये बहुत ही ज़बरदस्त है कांति लेप जवान बच्चों को। और हाइट बढ़ाने के लिए जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन में होता है, इसको भी अवश्य करें। और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। खाने पीने में जितनी शाक सब्जियां अंकुरित आदि लेंगे, दूध दही लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और कशिश के लिए एक उपाय स्वामी जी और है, वो ध्यान करते वक्त ज्योत्सना का ध्यान किया करें, उससे भी हाइट बढ़ेगी, बढ़ सकती है बल्कि। खैर,